हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक कविता कैदी और कोकिला पढ़ाऊंगी जो वर्ग 9वीं से ली गई है। यह आज़ादी से पूर्व की कविता है। इसमें कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का सहारा लिया है। जेल में बैठा एक कैदी कोयल को अपने दुखों के बारे में बतला रहा है। अंग्रेज उसे चोर, डाकू और बदमाशों के बीच डाले हुए है। मतलब कवि को जो है जेल में बंद कर दिया गया है और उसको जो है चोर, लुटेरों, डाकुओं के बीच में जो है एक ही कमरे में बंद कर दिया गया है और भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है। उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को काला शासन कहा है, जहां उन्होंने बताया है कि यह वक्त अब मधुर गीत सुनाने का नहीं बल्कि आज़ादी के गीत सुनाने का है। कवि ने कोयल से चाहा है कि वह स्वतंत्र नभ मतलब आकाश में जाकर गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। व्यथा मतलब दुख को जो है दर्शाया गया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती है और बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी यह जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है। दूसरा अनुच्छेद इस तरह है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई क्यों आली। यह कवि ने मतलब इन पंक्तियों में जेल के माहौल का बड़ा सटीक वर्णन किया है। जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। मतलब कवि को भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता है और कवि को जो है अपराधियों के बीच में ही बंद करके कारागाह में डाला गया है। वहाँ ना जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है। जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसा निरीह प्राणी वहाँ क्या कर रहा है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे जो है कवि कह रहे हैं कि हे भारी बोझ वाली वंदना जैसी कोयल, तुम अचानक क्यों कूक पड़ी। अर्थात कवि को कोयल की बोली में भी एक दर्द का एहसास होता है। वो कह रहे हैं तुम तो यहाँ ऐसे बैठी हो मानो किसी मधुर संपत्ति की रखवाली कर रही हो और किसी को वह संपत्ति लूटते देख तुम अपनी कूक से मानो शोर मचा रही हो। लुटेरों ने तुम्हारी कौन सी सुख संपत्ति छीन ली है कि तुम आधी रात्रि को जो है वो चीख रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल का मतलब होता है जंगल में अपने आप लगने वाली आग। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं उनको लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली है, इसीलिए वह चीख रही है। क्या
देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चड़क चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों का अर्थ है, कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण जो है यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती है। कोल्हू चलने से जो चर चूं की आवाज़ आती है, वही कैदी का जीवन गान बन जाती है। कोल्हू के डंडे पर कैदियों की उंगलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हों। कवि को लगता है कि जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। दिन में शायद करुणा को जगाने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों का ढांढस बंधाने आई है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप जो है वो विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वह है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखने की। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने में भी उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई दे रही है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कीर्ति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर जेल की हर चीज को कालिमा लिए बताया गया है। काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। उस कालिमापन में अब पहरे का बिगुल जो है वो बजता है, वह गाली के समान लगता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने को तुली हुई है, मतलब वो अपनी जान देने पर आमादा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर एक गुलाम और एक आज़ाद जिंदगी का अंतर दिखाया गया है। यह बताया गया है कि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ एक चिड़िया खुले नभ में घूमने को स्वच्छंद है, वहीं एक कैदी को 10 फुट की छोटी सी जगह में रहना पड़ता है। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं, वहीं पर एक कैदी के लिए रोना भी मना है। इस विषमता को, मतलब इस अंतर को देखकर कवि का मन अंदर तक हिल जाता है। वह इसलिए कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाएं मिली है, किंतु मेरे भाग्य में तो यह काली कोठरी ही है। इसी कोठरी में मैं बंद रहता हूँ। तुम खुले आसमान में निरंतर, मतलब हमेशा उड़ती फिरती हो, किंतु मेरा संसार जेल की कोठरी में इस 10 फुट में ही सिमट कर रह गया है। इसी विषमता को जो है यहाँ पे कवि अपने अंतर मन में जो है वह बतला रहे हैं।
इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि अब तुम ही बताओ हे कोयल कि मैं अपने मन में उठने वाले हुंकार को, अपनी रचना को क्या प्रदान करूं। मोहन को मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ने जो देश के लिए व्रत धारण किया है, उसमें मैं अपने प्राणों का संचार किस तरह भर दूं। हे कोयल, तू मुझे बता कि देश की आज़ादी प्राप्ति के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे यह है कि कवि को देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वह इस कार्य के लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो सभी कुछ करने के लिए जो है वो दिखाई देते हैं। अब कवि कहता है कि कोयल की पुकार पर जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब वो अगर कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की अगर ताकत आती है तो वो जी जान लगाकर जो है देश को आज़ाद करने के लिए जो है वो आगे ज़रूर से ज़रूर बढ़ेंगे। तो इसी के साथ जो है यह कविता समाप्त होती है बच्चों। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह कविता ज़रूर समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।